guys, I'm back with my series of biology. In this series, we will study NCERT for NEET. So let's get started. This is first video of the series, and here we will learn the first chapter, the living world. When we think of the word living, there are some characteristics that comes to our mind, like living organism grow, reproduce, they have ability to sense environment and self-replicate, self-organization, etc. etc. Now we will discuss all these characteristics in detail. First one is that all living organisms grow. What is growth? Increase in mass and increase in number of individuals is growth. As we all know, in plants, growth जो होती है वो चलती रहती है, लंबे टाइम तक होती है, क्योंकि उनमें जो सेल डिवीज़न है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन होता है. वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स, जो ये ग्रोथ है ये एक सर्टेन एज तक ही दिखाई देती है, क्योंकि उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता. लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल लीवर हो गया. लीवर में क्या होता है कि वो जो अपनी लॉस्ट टिश्यू, लॉस्ट सेल्स होता है वो रीजनरेट कर लेता है. If we talk about unicellular organism, they also divide by cell division, and we can see that while in vitro cultures. तो जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन मास भी है एंड इंक्रीज इन सेल नंबर भी है. बट वन कैन क्वेश्चन दैट कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं क्या? यस, करते हैं, लेकिन जो उनकी ग्रोथ होती है वो सिर्फ आउटसाइड से होती है. फॉर एग्जांपल इन माउंटेन्स में क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो विदर करती है और सॉइल बन जाती है. तो मास में तो इंक्रीज हो रहा है माउंटेन्स पे, लेकिन जो उनकी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ है. वाइल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होती है वो अंदर, इनसाइड से होती है. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है मोस्टली रिप्रोड्यूस करते ही हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल मेथड. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, उसकी प्रोजेनीज बनती हैं और वो प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर होती हैं टू दोज ऑफ पेरेंट्स. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स. एंड इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, they reproduce by the process, this is budding. What happens in budding? There is one parent bud, and from this bud young buds grows. In planaria, जो कि एक फ्लैटवर्म है, उसमें क्या होता है, एक सिंगल फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. और भी कुछ जैसे फंजाई हो गया एंड फिलामेंटस एल्गे, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा एंड द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, इन सब में भी फ्रेगमेंटेशन होता है. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, तो उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिंक्रोनस हैं, या बोल दीजिए सिनोनिमस है. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब का सम मेटाबॉलिज्म है. Here the definition of metabolism given is the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. And जो metabolism है ये हम demonstrate कर सकते हैं outside the body in test tube. लेकिन जो ये टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हम शो करते हैं ये ना ही तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है.
Yet we cannot deny that metabolism is a defining feature of all life forms. अब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी कॉन्शियसनेस, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि हम सेंस कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उन स्टिमुलाई को, which could be, and these stimuli could be physical, chemical or biological. From prokaryotes to complex eukaryotes, all these organisms can sense and respond to environmental stimuli. Our next topic is diversity in the living world. The main heading which comes from this paragraph is biodiversity. What is biodiversity? जितने भी जो टोटल स्पीशीज़ हैं जो अभी तक जाने गए हैं और जिनको डिस्क्राइब किया गया है वो सब इंक्लूड है बायोडाइवर्सिटी में. और वी कैन से द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अ बायोडाइवर्सिटी. Here it is given 1.7 and 1.8 million, but but nowadays it is around 8 million, and according to scientists इन सारी स्पीशीज़ को जानने में कम से कम 1000 years लग जाएंगे. So we discussed biodiversity and it is huge. Our biodiversity is huge. So there are millions of plants and animals in the world, and हम इन सब को जानते हैं एक अलग नाम से. सब लोकल एरियाज़ में एक अलग नाम दिया जाता है इनको, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, एंड हम इन सब को जानते हैं एक अलग नाम से. सब लोकल एरियाज़ में एक अलग नाम दिया जाता है इनको, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक प्रोसेस लाया गया नेम्ड नोमेनक्लेचर. इसमें क्या होता है कि हम एक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं और वो उसी से आगे जानी जाती है. नेमिंग कैसे पॉसिबल हो पाई है? जब हमने उन ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स पढ़े, उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स पढ़े, तब हमने उनकी नेमिंग करी है. तो हमने क्या किया है, पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया है. प्लांट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ICPN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Its full form can be asked in any exam like needed. And plants के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ICPN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Its full form can be asked in any exam like needed. And for animals, there is another organization called International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN. This is also very important. Now we come to the Carolus Linnaeus system, which is binomial nomenclature. According to the binomial nomenclature system, each name has two components. One is generic name and the other is specific epithet. We will understand the meaning of genus and species by taking the example of Magnifera indica. Magnifera indica. Magnifera here is genus and indica is species. And some rules of nomenclature were described. There are 4 rules, and direct question can come
from any of these four. फर्स्ट रूल इज कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में होते हैं, नो मैटर कि वो कहाँ पे ओरिजिन हुए हैं, कहाँ पे फाउंड किए गए थे, वो लैटिन में होते हैं, इसलिए वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। सेकंड रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है, जबकि जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। एंड बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हैंड रिटन है, ये हाथ से लिखा है, तो ये अंडरलाइन किया गया है अलग अलग, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, अंडरलाइन अलग अलग करना है दोनों वर्ड को। और अगर ये प्रिंट किया होता तो इटैलिक्स में होता। एंड फोर्थ पॉइंट इज, जो फर्स्ट वर्ड जो जीनस है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैप्स में होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से शुरू होता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका का लेके आपको समझा दिया। मैग्निफेरा इंडिका लिन। नाउ व्हाट इज दिस लिन? लिन इज द नेम ऑफ द ऑथर and here it is written in abbreviated form. तो जैसे मैंने आपको बताया सम अबाउट 8 मिलियन हमारे पूरी पॉपुलेशन है बायोडाइवर्सिटी की, तो हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some observable characters. मतलब जैसे कि कुछ species, कुछ organism अगर उनके characters थोड़े सेम है तो वो एक कैटेगरी में डाल दिए गए, और जो जिनका डिफरेंट है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, वो अलग अलग क्लासीफाई किए गए। और हर एक कैटेगरी को नाम दिया गया टेक्सा। कोई प्लांट है या वो भी एक टेक्सा है, वीट है वो भी एक टेक्सा है, कोई एनिमल है, मैमल, डॉग, कैट, कुछ भी है, वो सब क्या है, एक टेक्सा है। और इन सब की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में क्या किया गया, कैरेक्टराइजेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना एंड नोमेनक्लेचर, नेमिंग देना, ये सब टेक्सोनोमी में आ गया। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि टेक्सोनोमी न्यू नहीं है, ह्यूमन बींग्स इसको बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे थे, मतलब कि किसी भी चीज़ को नाम देना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स सिर्फ और सिर्फ अलग अलग काइंड के ऑर्गन्स को जानने में ही नहीं है, उनकी डाइवर्सिटी को जानने में ही नहीं, बल्कि उनका रिलेशनशिप जानने में भी इंटरेस्टेड रहे हैं। तो ये जो ब्रांच है, ये जो इनके ऑर्गेनिज्म्स के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। नाउ कम टू टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज constitute taxonomic hierarchy. There are many categories like species, genus, family, and order, class, phylum, kingdom. Now we will discuss all of them one by one. Species. Species जो है वो सबसे lowest category है. Let us consider Magnifera indica, Solanum, tuberosum, Panthera, Leo. इनमें जो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो है वो हमारा एक स्पेसिफिक एपिथेट है, और जिनके फर्स्ट वर्ड्स हैं वो जीनस है। तो हर एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा के पास यहाँ पे लियो स्पेसिफिक एपिथेट है फॉर लायन, लेकिन टिग्रिस भी हो सकता है फॉर टाइगर। ऐसे ही सोलेनम निग्रम भी होता है, सोलेनम मेलोनगेना भी होता है एंड सोलेनम
ट्यूबरोसम भी होता है। तो इस सोलेनम जो जीनस है हमारा, उस पर क्या है, 3 स्पीशीज़ हैं, या बोल दीजिए 3 स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं। नाउ कम टू जीनस. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. For example, potato and brinjal जो है वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ है लेकिन सेम जीनस सोलेनम को बिलोंग करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है. थर्ड इज फैमिली. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. And this line is very important. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. This is very important. Among plants, for example, जैसे सोलेनम है, पेट्यूनिया है एंड धतूरा है, वो तीनों के तीनों एक फैमिली से रिलेशन रखते हैं, सोलेनेसी. एंड जैसे कि हो गया कैट्स है, कैट्स की फैमिली है फेलिडे एंड डॉग्स की है कैनिडे. अब आता है ऑर्डर. ऑर्डर थोड़ी और हायर कैटेगरी है देन स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली. ऑर्डर एक हायर कैटेगरी होने की वजह से असेंबलेज है फैमिलीज का जो सिमिलर कैरेक्टर्स रखती हैं. प्लांट फैमिलीज होगी जैसे कॉन्वोल्वेसी, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी, और सोलेनेसी जो कि पोटैटो की फैमिली है. ये दोनों की दोनों ऑर्डर पोलीमोनियल्स में आते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें सिमिलरिटी है फ्लोरल कैरेक्टर्स की. अब आते हैं क्लास. क्लास मेमेलिया में ऑर्डर प्राइमेटा के मंकी, गोरिल्ला, गिबन भी आते हैं एंड अदर कार्निवोर्स भी आते हैं लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. नाउ कम टू फाइलम. देयर आर 2 फाइलम्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा. जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा हमने डिफाइन किया है जिसमें नोटोकॉर्ड है एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, वो कॉर्डेटा हो गया. एंड प्लांट्स के केस में फाइलम नहीं बोलते हैं, फाइलम की जगह डिवीज़न बोलते हैं. किंगडम, दिस किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिस. सारे एनिमल्स जो है वो हमारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और बाकी के प्लांट्स जो है वो किंगडम प्लांटी में आते हैं. नाउ दिस hierarchy is very important, like species, genus, family, order, class, phylum or division, and kingdom. Direct question can come from this hierarchy, so prepare it well. Organism with their taxonomic categories, like common name men, biological name Homo sapiens, genus is Homo, family is Hominidae, order is Primata, and class Mammalia, phylum is Chordata. Now come to taxonomical aid. As we discussed, like there are millions of plants, animals and organisms. तो जो यूज़फुल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा या फिर उनकी स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने पड़ेंगे, उनके बारे में जो नॉलेज है हमारे पास वो प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी. तो इसके लिए काफ़ी सारे एड्स हैं. फर्स्ट इज़ हर्बेरियम. व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम. बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो होते हैं हमारे मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि स्कूल एंड कॉलेज में सेटअप किए जाते हैं एंड यहाँ पे हम स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके रखते हैं जार्स में. एंड जो इंसेक्ट है पहले हम उनको कलेक्ट करते हैं, मारते हैं एंड देन पिन करते हैं. तो ये इंसेक्ट्स को भी ऐसे प्रिजर्व किया जाता है. लेकिन जो लार्जर एनिमल्स हो गए या फिर मैमल्स हो गए उनके सिर्फ स्केलेटन रखे जाते हैं म्यूज़ियम में. Next is zoological parks or zoo. We all very well know that how animals are kept in protected environment under human care. Now last and fifth is key.
की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड जो यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you. Bye bye. Take care you all.